हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने वाले एक नया ऑडियो बुक। क्यों कुछ लोग कभी दुखी नहीं होते। क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम अकेले हो? क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम किसी तकलीफ से गुजर रहे थे तब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था? जब तुम्हें किसी अपने की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सबने मुंह फेर लिया? जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी तकलीफ समझेगा तब लोगों ने तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश की लेकिन महसूस नहीं किया? अगर हाँ, तो एक सच्चाई समझ लो, इस दुनिया में तुम्हारे दुख किसी को फर्क नहीं पड़ते। लोग सिर्फ तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, तुम्हारे दर्द में नहीं। जो लोग कभी दुखी नहीं होते उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को बहुत पहले ही समझ लिया होता है। वे यह मान चुके होते हैं कि दुख एक भ्रम है, एक जाल है जिसमें अगर तुम फंस गए तो दुनिया तुम्हें और गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि वे इस स्थिति से बाहर कैसे आते हैं? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है? क्या वे इंसान नहीं होते? दुख से बाहर निकलने का असली राज, कुछ लोग कभी दुखी नहीं होते क्योंकि उन्होंने जिंदगी के कुछ अनमोल नियम सीख लिए हैं। दुनिया तुम्हारी तकलीफों को नहीं, सिर्फ तुम्हारे परिणामों को देखती है। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि तुम सफल हो या नहीं। लोग तुम्हारी रातों की नींद नहीं गिनेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है। लोग तुम्हारी टूटन नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि तुम हार मान चुके हो या नहीं। अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। तुम्हें एहसास होगा कि शिकायत करने से कुछ नहीं मिलेगा, बस खुद को और मजबूत बनाना ही एकमात्र रास्ता है। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, वरना ये तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे। दुख, गुस्सा, डर, हताशा, ये सब सिर्फ इंसान के दिमाग के खेल हैं। जो लोग कभी दुखी नहीं होते उन्होंने अपने इमोशंस पर काबू पाना सीख लिया होता है। वे जानते हैं कि अगर वे अपने इमोशंस के बहाव में बह गए तो ये दुनिया उन्हें और कमजोर बना देगी। वे अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाते हैं, कमजोरी नहीं। वे गुस्से को मोटिवेशन में बदल देते हैं, वे हार को सबक बना लेते हैं। वे धोखे को अपने आत्मविश्वास का हथियार बना लेते हैं। दूसरों से उम्मीदें मत रखो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी तकलीफें दूर करेगा तो ये सिर्फ एक भ्रम है। लोग अपने हिसाब से चलते हैं, अपने फायदों के लिए। अगर तुम दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सफल लोग खुद पर निर्भर रहते हैं, वे खुद अपने हीरो होते हैं। वे जानते हैं कि उनकी जिंदगी का असली किंग सिर्फ और सिर्फ वे खुद हैं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपने दुख को लेकर बैठे रहो, उम्मीद करो कि कोई आएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, या फिर तुम उठो, अपनी तकलीफों को ताकत में बदलो और खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें दुखी करने की हिम्मत भी न करे। याद रखना, जो लोग कभी दुखी नहीं होते वे सिर्फ परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखते हैं, वे खुद को बदलने का हौसला रखते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें दुखी करने की हिम्मत न करे। तुम्हारे दुख का मजाक उड़ाने वाले कौन हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब तुमने किसी अपने से मदद मांगी हो तो उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का मजाक उड़ा दिया हो? जब तुम कमजोर थे तब लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की हो? जब तुमने अपने दिल की बात किसी से साझा की तो उन्होंने तुम्हें समझने के बजाय जज किया हो? अगर हाँ, तो आज तुम एक सच्चाई जान लो, इस दुनिया में या तो तुम ताकतवर बनोगे या फिर मजाक का पात्र बनोगे। दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी उन्हें कमजोर करने की हिम्मत न कर सके। दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देगी जितनी तुम खुद को दोगे। दुखी रहने वाले लोग हमेशा दूसरों से इज्जत और सहानुभूति की उम्मीद करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अपनी तकलीफें दुनिया को बताएंगे तो लोग उन्हें समझेंगे और प्यार देंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जितना तुम खुद को कमजोर दिखाओगे, दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। जितना तुम खुद को स्ट्रांग और अनस्टॉपेबल दिखाओगे, उतना ही लोग तुम्हारी वैल्यू समझेंगे। तुम्हें खुद को इतना कीमती बनाना होगा कि लोग तुम्हें खोने से डरें। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग इतने जरूरी बन जाते हैं कि उनके बिना दुनिया अधूरी लगती है? ये फर्क उनकी वैल्यू से आता है। सफल लोग खुद को इतना कीमती बना लेते हैं कि कोई उन्हें इग्नोर करने की सोच भी नहीं सकता। वे अपने काम, अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनैलिटी और अपने एटीट्यूड से लोगों पर ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि अगर वे दूर चले जाएं, तो लोग उन्हें वापस लाने के लिए तरस जाएं। लोगों को पछताने पर मजबूर कैसे करें? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कम आंकने वाले लोग एक दिन पछताएं, तो तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। अपनी स्किल्स को इतना डेवलप करो कि लोग तुम्हारे बिना किसी और को रिप्लेस करने के बारे में सोच भी न सकें। ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे बिना कमजोर पड़ जाएं।
खुद को हर दिन इतना इम्प्रूव करो कि लोग ये सोचकर पछताएं कि उन्होंने तुम्हें क्यों खो दिया। कभी भी अपनी तकलीफों का रोना मत रो। दुनिया तुम्हारी कहानियों से नहीं, तुम्हारे रिजल्ट से प्रभावित होती है। लोग तुम्हारी स्ट्रगल नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि तुमने हासिल क्या किया। तुम्हें कभी भी अपनी कमजोरी दुनिया को नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि दुनिया कमजोर लोगों का फायदा उठाती है। हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड रखो जो तुम्हें खास बना दे। दुखी लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन सफल लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, अगर कोई तुम्हारी कद्र न करे, तो रोने के बजाय खुद को इतना ग्रेट बना दो कि एक दिन वही लोग तुम्हें वापस पाना चाहें। दुनिया की सबसे ताकतवर सच्चाई, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे, तो तुम्हें पहले खुद की इज्जत करनी होगी। अगर तुम खुद को हर वक्त कमजोर, बेचारा और हार मानने वाला इंसान मानोगे, तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को एक ऐसा इंसान बनाओगे जो कभी नहीं झुकता, जो कभी हार नहीं मानता, जो हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता है, तो दुनिया तुम्हें सिर झुकाकर सलाम करेगी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहो और उम्मीद करो कि वे तुम्हारी मदद करेंगे, या फिर तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही न पड़े। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है, खुद को मजबूत बनाने की शुरुआत कहाँ से करें? क्या सिर्फ मानसिकता बदलने से सब कुछ बदल सकता है, या इसके लिए किसी खास स्ट्रेटजी की जरूरत है? खुद को इतना पावरफुल बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करें। क्या तुम्हें कभी लगा कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि जब तुमने कोई आइडिया दिया तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया? जब तुमने अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश की तो लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया? या जब तुमने किसी को अपनी असली भावनाएं बताने की कोशिश की तो उन्होंने तुम्हें बस एक कमजोर इंसान समझ लिया? अगर हाँ, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इशारा है कि अब समय आ गया है खुद को पावरफुल बनाने का। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनकी बात लोग सुनते हैं, और दूसरे वो जिनकी बातों को लोग अनसुना कर देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में न लें, तो तुम्हें खुद को ऐसा बनाना होगा कि तुम्हारी मौजूदगी ही अपने आप एक असर पैदा करे। लोग तुम्हें हल्के में क्यों लेते हैं? लोग तुम्हें तभी हल्के में लेंगे जब तुम्हारी बातों में दम नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई ठोस दिशा नहीं होगी, तुम बार बार खुद को कमजोर साबित करोगे, तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होगा कि तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे। अब सवाल यह उठता है कि खुद को इतना पावरफुल कैसे बनाया जाए कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती न करें? खुद को पावरफुल बनाने के सबसे जरूरी नियम, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। क्या तुमने कभी गौर किया है कि सबसे ताकतवर लोग ज्यादातर समय चुप रहते हैं? वे फालतू बातों में नहीं पड़ते, वे हर चीज पर अपनी राय नहीं देते, और वे अपने शब्दों को यूं ही नहीं बहाते। एक महान व्यक्ति की पहचान यह नहीं है कि वह कितना बोलता है, बल्कि यह है कि जब वह बोलता है तो लोग उसकी बातों को कितना गंभीरता से लेते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में न लें, तो कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग तुम्हारी बात को अनसुना न कर सकें। अपने लुक्स और बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। तुम किसी भीड़ में खड़े हो और लोग तुम्हें नोटिस भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम अपनी पर्सनैलिटी को पावरफुल नहीं बना रहे हो। याद रखो, इस दुनिया में पहली छाप ही आखिरी छाप होती है। अगर लोग तुम्हें पहली नज़र में हल्के में ले लेते हैं, तो बाद में तुम्हें खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने पहनावे, बॉडी लैंग्वेज और वॉकिंग स्टाइल को ऐसा बनाना होगा कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करें। तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होना चाहिए, तुम्हारी चाल में मजबूती होनी चाहिए, तुम्हारी मौजूदगी में एक अलग ही एनर्जी होनी चाहिए। लोगों को तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस होनी चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब तुम किसी ग्रुप से दूर हुए हो तो किसी को तुम्हारी कमी महसूस ही नहीं हुई? अगर हाँ, तो तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है। कुछ लोग इतने जरूरी बन जाते हैं कि अगर वे किसी मीटिंग में ना आए तो लोग नोटिस करने लगते हैं। अगर वे किसी दोस्ती से दूर हो जाएं, तो लोग उन्हें वापस बुलाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। तुम्हें अपनी वैल्यू इतनी बढ़ानी होगी कि अगर तुम किसी भी जगह से हट जाओ तो लोग तुम्हें मिस करें, तुम्हारी जगह भरना मुश्किल लगे। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह मत दो। जिन लोगों को हर कोई आसानी से मिल जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर तुम भी हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो तो लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। तुम्हें अपने टाइम और अपनी एनर्जी को वैल्यू देनी होगी। हर किसी से बात मत करो, हर किसी को अपनी जिंदगी में मत घुसने दो। तुम्हें अपनी एक एक्सक्लूसिव वैल्यू बनानी होगी। तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। इस दुनिया में या तो लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे या फिर तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में। तुम्हें अपने नाम को इतना बड़ा बनाना होगा कि लोग तुम्हें इग्नोर करने की गलती न करें।
अगर तुम्हारे पास कुछ हासिल करने की भूख नहीं है तो ये दुनिया तुम्हें हमेशा हल्के में लेगी। कोई भी फील्ड चुनो, बिजनेस, करियर, फिटनेस, कुछ भी, लेकिन उसमें इतना बेस्ट बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने के बजाय तुमसे इंस्पिरेशन लें। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम हमेशा दूसरों को सफाई देते रहो कि तुम कितने काबिल हो, या फिर अपनी पावर और वैल्यू को इतना बढ़ा दो कि लोग खुद ही तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सिर्फ दिखने और बोलने से इंसान पावरफुल बन सकता है, या फिर पावरफुल बनने के लिए कोई गहरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी भी होती है? मनोवैज्ञानिक ताकत, वो स्ट्रेटजी जो तुम्हें अजेय बना देगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में जीतते ही क्यों हैं? कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, कुछ लोग कभी हारते ही नहीं। वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाता। क्या उनके पास कोई गुप्त ताकत होती है? क्या वे किसी सुपर पावर के साथ पैदा हुए हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसी मनोवैज्ञानिक स्ट्रेटजी होती है जो उन्हें अजेय बना देती है? अगर तुम इस दुनिया में सिर्फ एक आम इंसान की तरह जिए तो लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन कर लिया तो तुम किसी भी हालात में पावरफुल बने रहोगे। अब सवाल यह उठता है, वो कौन सी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जो तुम्हें अजेय बना सकती है? मन की ताकत, पावरफुल बनने के साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स। डार्क साइड को कंट्रोल करना सीखो। हर इंसान के अंदर दो साइड होते हैं, एक सकारात्मक जो शांति, धैर्य और दया से भरा होता है, दूसरा डार्क साइड जो गुस्से, जुनून और असीम ताकत से भरा होता है। कमजोर लोग अपनी डार्क साइड से डरते हैं, लेकिन पावरफुल लोग इसे कंट्रोल करना सीख लेते हैं। तुम्हारे अंदर भी एक डार्क साइड है जो तुम्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ने, मेहनत करने और जीतने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन अगर तुम इसे काबू नहीं करोगे तो ये तुम्हें खुद ही खत्म कर सकती है। याद रखो, डार्क साइड को दबाओ मत, बल्कि इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखो। मास्टरमाइंड गेम, लोगों को पढ़ना सीखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी से भी जो चाहे करवा लेते हैं? वे बिना कहे भी अपनी बात मनवा लेते हैं। लोग उनकी राय को गंभीरता से लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे इंसानों की साइकोलॉजी को गहराई से समझते हैं। अगर तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्दों का चुनाव और उनकी भावनाओं को समझना सीख गए तो तुम अपने आसपास की हर स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हो। अगर तुम जान गए कि लोग किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं तो तुम उनके डर को काबू करके उन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हो। सफल लोग अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से जीतते हैं। इमोशंस पर कंट्रोल पाना ही असली ताकत है। जो इंसान अपने गुस्से, डर, निराशा और लालच पर काबू नहीं रख सकता वह कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। क्या तुम्हें पता है दुनिया के सबसे ताकतवर लोग क्या करते हैं? वे कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करते। वे अपने गुस्से और भावनाओं को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हैं। वे तब भी शांत रहते हैं जब सामने वाला उन्हें भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा हो। अगर तुम हर छोटी बात पर इमोशनल हो जाते हो, अगर लोग तुम्हें उकसा सकते हैं तो तुम कभी भी अपनी पावर को बरकरार नहीं रख पाओगे। इमोशंस पर कंट्रोल, दुनिया पर कंट्रोल। खुद की इज्जत करो, तभी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। क्या तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारी कितनी इज्जत करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद अपनी कितनी इज्जत करते हो? अगर तुम खुद को कमतर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कम ही आंकेगी। अगर तुम हर किसी से अप्रूवल मांगते फिरोगे तो कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहोगे तो कोई तुम्हें सच में महत्व नहीं देगा। तुम्हें खुद की वैल्यू को इतना बढ़ाना होगा कि तुम्हारी इज्जत अपने आप हो। मिस्ट्री बनाए रखो, खुद को इतना प्रेडिक्टेबल मत बनाओ। क्या तुमने देखा है कि कुछ लोग जितना कम बोलते हैं उतना ही लोग उनकी बातों में रुचि लेते हैं? लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं जो रहस्यमयी होती हैं। अगर तुम हर बात सबको साफ साफ बता दोगे, हर चीज के बारे में ओपन रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। अपने लक्ष्यों को हर किसी को मत बताओ। अपने इमोशंस को हर किसी के सामने मत खोलो। अपने प्लान्स को तब तक छिपा कर रखो जब तक वे हकीकत न बन जाएं। तुम जितना अनजान और रहस्यमयी दिखोगे उतना ही लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम हमेशा सोचते रहो कि दुनिया तुम्हें हल्के में क्यों लेती है, या फिर अपने दिमाग की ताकत को इस हद तक बढ़ा लो कि लोग तुम्हें नज़रअंदाज करने की हिम्मत भी न कर सकें। अब सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ माइंडसेट बदलने से ही कोई पावरफुल बन सकता है, या फिर इसके लिए कुछ खास आदतें भी अपनानी पड़ेंगी जो तुम्हें दूसरों से अलग बना दें? ऐसी आदतें जो तुम्हें साधारण से महान बना देंगी। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग कौन सी आदतें अपनाते हैं? सिर्फ बड़ा सोचने से, सिर्फ प्रेरित होने से, सिर्फ आत्मविश्वास रखने से कुछ नहीं बदलता।
अगर तुम्हारे अंदर सही आदतें नहीं हैं तो तुम कभी भी महान नहीं बन सकते। कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। वहीं कुछ लोग चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं और एक दिन अचानक से इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें देखती रह जाती है। फर्क सिर्फ उनकी आदतों में होता है। अब सवाल ये है, वो कौन सी आदतें हैं जो किसी को साधारण से महान बना सकती हैं? तुम्हें महान बनाने वाली सबसे पावरफुल आदतें। हर दिन खुद को बेहतर बनाना, सिर्फ कल से नहीं बल्कि हर घंटे से। तुम्हें अपनी तुलना किसी और से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि आज तुम जितने अच्छे हो कल उससे भी बेहतर बनो। हर दिन अपने दिमाग को तेज करने के लिए कुछ नया सीखो। हर दिन अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करो। हर दिन अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खुद से कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। जो इंसान हर दिन 1% बेहतर बनता है वो एक साल में 365% बेहतर बन जाता है। अब सोचो, अगर तुम अगले 5 सालों तक हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहे तो तुम कहां पहुंच सकते हो? लोग क्या सोचेंगे, इस सोच को खत्म करो। अगर तुम हमेशा इस डर में जिए कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी भी वो नहीं कर पाओगे जो तुम्हें असली सफलता दिला सकता है। लोग तो तुम्हारे बारे में तब भी कुछ कहेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। लोग तुम्हारा मजाक तब भी उड़ाएंगे जब तुम कुछ नया शुरू करोगे। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकलो। लेकिन अगर तुमने इस आदत को अपना लिया कि मुझे सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है, न कि लोगों को खुश करना, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सिर्फ काम मत करो, स्मार्ट तरीके से काम करो। अगर तुम सिर्फ मेहनत करते रहोगे लेकिन सही रणनीति नहीं अपनाओगे तो तुम सिर्फ थकान और निराशा पाओगे। सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं। वे पहले सोचते हैं कि कौन सा तरीका सबसे ज्यादा असरदार होगा। वे अपना समय और एनर्जी बेकार चीजों में खर्च नहीं करते। वे उन आदतों को अपनाते हैं जो उन्हें तेजी से आगे बढ़ा सकें। याद रखो, कड़ी मेहनत जरूरी है लेकिन सही दिशा में। सही लोगों के साथ रहो, गलत लोगों से दूर रहो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी वैसी ही होगी जैसा तुम्हारा माहौल होगा? अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा बहाने बनाते हैं तो तुम भी बहाने बनाओगे। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा शिकायत करते हैं तो तुम्हारे अंदर भी नकारात्मकता भर जाएगी। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ हो जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं तो तुम भी आगे बढ़ोगे। तुम्हें उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर करना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, और तुम्हें उन लोगों के करीब जाना होगा जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। धैर्य रखो लेकिन कभी रुक मत जाओ। कुछ लोग शुरू तो बहुत जोश से करते हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं लेकिन रुकते नहीं। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका अपनाओ। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो उसे अपनी ताकत बनाओ। अगर तुम्हें सफलता देर से मिल रही है तो धैर्य रखो, क्योंकि जो चीज जितनी देर से मिलती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम अपनी पुरानी आदतों में ही फंसे रहो और वही जिंदगी जीते रहो जो अब तक जीते आए हो, या फिर इन 5 आदतों को अपनाकर खुद को इस हद तक बदल दो कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। अब सवाल यह उठता है, आदतें बदलने के बाद भी क्या सिर्फ यही सफलता की कुंजी है, या फिर हमें अपने व्यवहार और फैसलों में भी कुछ बदलाव करने होंगे जो हमारी सफलता को 10 गुना तेज कर सके? ऐसे व्यवहार और फैसले जो तुम्हारी सफलता को 10 गुना तेज कर सकते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन सफलता की रफ्तार बहुत धीमी है? तुम सही दिशा में मेहनत कर रहे हो, तुमने अपनी गलत आदतें भी बदल दी, फिर भी तुम्हें वो मुकाम नहीं मिल रहा जो तुम चाहते हो? अगर ऐसा है तो इसका कारण तुम्हारे कुछ फैसले और तुम्हारा व्यवहार हो सकता है। सिर्फ आदतें बदलने से ही सब कुछ नहीं बदलता, तुम्हें अपने व्यवहार और फैसलों में भी ऐसा बदलाव लाना होगा जिससे तुम्हारी सफलता की रफ्तार 10 गुना तेज हो जाए। अब सवाल यह उठता है, ऐसे कौन से व्यवहार और फैसले हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग कर सकते हैं? सफलता को सुपरफास्ट बनाने वाले 5 सबसे पावरफुल व्यवहार और फैसले। हमेशा दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म सोचो, तात्कालिक, शॉर्ट टर्म नहीं। दुनिया में ज्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फल उन्हें तुरंत मिले। वे 1 महीने एक्सरसाइज करके 6 पैक एबीएस चाहते हैं। वे एक बिजनेस शुरू करके 6 महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं। वे 3 किताबें पढ़कर दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं। लेकिन सफल लोग हमेशा लंबी सोच रखते हैं। वे जानते हैं कि सफलता धीरे धीरे बनती है, लेकिन जब बनती है तो उसे कोई हिला नहीं सकता।
अगर तुम हर फैसले को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए सही और गलत में फर्क करना बहुत आसान हो जाएगा। जिम्मेदारी लो, बहाने मत बनाओ। कई लोग अपनी असफलता के लिए हमेशा किसी और को दोष देते हैं। मुझे अच्छा मौका नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर पाया। मेरे माता पिता ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं पीछे रह गया। लेकिन सफल लोग कभी बहाने नहीं बनाते, वे अपनी हर गलती की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे हालात को कोसने के बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। वे अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से ढालते हैं। अगर तुम हर चीज की जिम्मेदारी लेना सीख जाओगे तो तुम खुद अपनी किस्मत के मालिक बन जाओगे। खुद के लिए फैसले खुद लो और पूरे आत्मविश्वास से लो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कई लोग अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी फैसले भी खुद नहीं लेते? वे ये भी किसी और से पूछते हैं कि मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए। वे ये भी किसी और से पूछते हैं कि मुझे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वे ये भी किसी और से पूछते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। सफल लोग खुद फैसले लेते हैं। वे दूसरों की राय सुनते जरूर हैं, लेकिन अंतिम फैसला खुद करते हैं। वे आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं, भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो। वे जानते हैं कि अगर मैं सफल हुआ तो इसका क्रेडिट मेरा होगा, और अगर मैं फेल हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होगी। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम खुद अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हो या किसी और के इशारों पर जीना चाहते हो। खुद को इन्वेस्ट करो, बेकार चीजों पर पैसा और समय बर्बाद मत करो। क्या तुम्हें पता है कि अमीर लोग अपने पैसे और समय को कैसे खर्च करते हैं? वे अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। वे अपना समय बेकार चीजों में नहीं गंवाते, वे हर पल को अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे दिखावे पर पैसे नहीं उड़ाते, बल्कि ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो उनकी सफलता को तेज कर सके। अब सोचो, क्या तुम सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद कर रहे हो या कुछ ऐसा सीख रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ा सके? क्या तुम सिर्फ मौज मस्ती में पैसा उड़ा रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें लंबे समय तक फायदा दे? तुम जहां भी इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। अब तुम्हें तय करना है कि खुद पर इन्वेस्ट करना है या बेकार चीजों पर। हमेशा सीखते रहो, कभी मत सोचो कि तुम सब जानते हो। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे हर दिन कुछ नया पढ़ते हैं, वे अपने अनुभवों से सीखते हैं। वे दूसरों से सीखते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं से जो सच में कुछ जानते हैं। अगर तुम सोचने लगे कि अब मुझे सब कुछ पता है, तो समझ लो कि तुमने आगे बढ़ना बंद कर दिया। जो सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। जो सीखता रहता है वह हर दिन और भी बड़ा बनता जाता है। अब तुम सोचो, तुम अभी कितना सीख रहे हो और तुम अगले 1 साल में कितना सीख सकते हो। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम इन्हीं फैसलों और व्यवहारों को अपनाकर अपनी सफलता की रफ्तार तेज कर सकते हो, या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराकर अपनी जिंदगी को धीमी रफ्तार से चलने दो। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ ये फैसले ही हमें महान बना सकते हैं, या फिर हमें अपनी मानसिकता और सोच में भी कुछ ऐसा बदलाव करना होगा जिससे हमारी पहचान ही बदल जाए? सफल लोगों की मानसिकता और उनकी सोचने की शक्ति। क्या तुम जानते हो कि असली जीत ताकत, पैसा या कनेक्शन से नहीं मिलती? असल में जीत हमारी मानसिकता, माइंडसेट और सोचने की शक्ति, थिंकिंग एबिलिटी पर निर्भर करती है। बड़ा बनने के लिए सबसे पहले दिमाग को बड़ा बनाना पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या तुम्हारी सोच भी वैसी ही है जैसी एक सफल व्यक्ति की होनी चाहिए? अगर नहीं, तो यह चैप्टर तुम्हारे लिए सबसे जरूरी होने वाला है। सफल लोगों की मानसिकता कैसी होती है? सफल लोग समस्याओं में समाधान ढूंढते हैं, बहाने नहीं बनाते। एक आम इंसान जब किसी मुसीबत में फंसता है तो वह क्या करता है? वह हालात को कोसता है। वह सोचता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। लेकिन सफल लोग मुसीबतों में भी मौके तलाशते हैं। वे सोचते हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं बिना पैसे के कैसे सफल हो सकता हूँ। वे कहते हैं, अगर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं अकेले ही रास्ता बनाऊंगा। वे मानते हैं कि हर मुश्किल के अंदर एक अवसर छुपा होता है। अब तुम्हें तय करना है, तुम समस्या पर ध्यान दोगे या समाधान पर। सफल लोग लॉन्ग टर्म खेल खेलते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि अमीर लोग धीरे धीरे अमीर बनते हैं, लेकिन गरीब लोग तेजी से और भी गरीब हो जाते हैं? गरीब लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ते चुनते हैं। वे छोटी छोटी चीजों में अपना समय और पैसा बर्बाद कर देते हैं। वे आज की खुशी के लिए भविष्य को दांव पर लगा देते हैं।
लेकिन सफल लोग हमेशा लंबी सोच रखते हैं। वे तुरंत पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, वे सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट करते हैं। वे जानते हैं कि अगर मुझे 5 साल तक मेहनत करनी पड़ी लेकिन उसके बाद जिंदगी भर आराम मिला तो ये सौदा बहुत अच्छा है। वे अपनी इच्छाओं पर काबू रखते हैं, वे आज त्याग करते हैं ताकि कल उन्हें बड़ा फायदा मिले। अब तुम सोचो, क्या तुम छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े सपनों को दांव पर लगा रहे हो? सफल लोग खुद की वैल्यू बढ़ाते हैं। क्या तुम जानते हो कि दुनिया तुम्हारी उतनी ही इज्जत करेगी जितनी तुम्हारी खुद की वैल्यू होगी? अगर तुम्हारी वैल्यू कम है तो लोग तुम्हें आसानी से भूल जाएंगे। अगर तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है तो लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। अब सवाल उठता है, तुम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो? सीखो और एक्सपर्ट बनो। जिस भी फील्ड में हो उसमें इतना माहिर बनो कि तुम्हारा कोई विकल्प ना हो। खुद को अपग्रेड करते रहो, हर दिन कुछ नया सीखो, अपने ज्ञान और स्किल्स में इजाफा करो। दिखावे पर ध्यान मत दो। असली वैल्यू तुम्हारे कपड़ों, गाड़ी या मोबाइल से नहीं बनती, बल्कि तुम्हारी काबिलियत और एटीट्यूड से बनती है। अब सोचो, अगर आज तुम्हें छोड़कर कोई चला जाए तो क्या वो तुम्हारी वैल्यू को मिस करेगा? अगर जवाब नहीं है तो अभी से खुद को बदलना शुरू कर दो। सफल लोग कभी भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। दुनिया में ज्यादातर लोग भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे उनके रिश्ते टूट जाते हैं। जोश में आकर बिना सोचे समझे किसी बिजनेस में पैसा लगा देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। दुख में आकर हार मान लेते हैं और अपना सपना छोड़ देते हैं। लेकिन सफल लोग अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं। वे गुस्से में कभी कोई गलत फैसला नहीं लेते। वे जोश में आकर जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते। वे दुखी होने के बावजूद हार नहीं मानते, बल्कि और मजबूत बनते हैं। अगर तुमने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम दूसरों से कई गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हो। अब सोचो, क्या तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हो या भावनाएं तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं? सफल लोग हमेशा खुद को दूसरों से अलग रखते हैं। क्या तुमने गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं वे भीड़ से अलग होते हैं? वे हमेशा अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। वे वही नहीं करते जो सब कर रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसा करते हैं जो कोई और नहीं कर रहा। वे ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि खुद ट्रेंड सेट करते हैं। अब सोचो, क्या तुम भीड़ में खोए हुए हो या अपनी अलग पहचान बना रहे हो? अगर तुम सिर्फ वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं तो तुम भी उन्हीं की तरह आम बन जाओगे। लेकिन अगर तुम कुछ अलग करोगे तो दुनिया तुम्हें याद रखेगी। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम अपनी सोच को वही रहने दो जैसी अब तक थी, या फिर तुम अपनी मानसिकता को सफल लोगों की मानसिकता में बदल लो। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ मानसिकता बदलने से ही सफलता मिल जाएगी, या फिर हमें अपने आसपास के लोगों, माहौल और आदतों में भी कुछ बड़े बदलाव करने होंगे? तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सफलता को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी निर्भर करती है? अगर तुम्हारे आसपास सही लोग हैं तो वे तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास गलत लोग हैं तो वे तुम्हें खींचकर नीचे गिरा देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब सवाल यह उठता है, कैसे पहचाने कि कौन से लोग तुम्हें सफल बना सकते हैं और कौन से लोग तुम्हें पीछे धकेल रहे हैं? अगर तुम वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो यह चैप्टर तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सबसे करीब के 5 लोगों का औसत होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी सफलता उन्हीं का एक मिश्रण बन जाती है? अगर तुम्हारे दोस्त मेहनती, स्मार्ट और पॉजिटिव सोच वाले हैं तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त आलसी, नकारात्मक सोच रखने वाले और बिना लक्ष्य के घूमने वाले हैं तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। अब खुद से पूछो, तुम्हारे 5 सबसे करीब के लोग कौन हैं? क्या वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? अगर जवाब नीचे गिरा रहे हैं तो अभी से बदलाव लाने का वक्त आ गया है। 3 तरह के लोग जो तुम्हारी सफलता को बर्बाद कर सकते हैं। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो इन 3 तरह के लोगों से दूरी बना लो। नेगेटिव लोग, ये वे लोग होते हैं जो हर चीज में बुराई निकालते हैं। अगर तुम कोई नया आइडिया बताओगे तो ये कहेंगे ये कामयाब नहीं होगा। अगर तुम कोई बड़ा सपना देखोगे तो ये कहेंगे ज्यादा मत सोच, तेरे बस का नहीं है। याद रखना, सफल लोग हमेशा आशावादी होते हैं और असफल लोग हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। जलने वाले लोग, ये वे लोग होते हैं जो तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होते। अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे।
वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे और तुम्हें शक में डालेंगे। अगर कोई तुम्हारी सफलता से जलता है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। लेकिन इन लोगों से दूरी बनाना जरूरी है, वरना ये तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देंगे। बहाने बनाने वाले लोग, ये वे लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते और तुम्हें भी रोकते हैं। अगर तुम मेहनत करने का सोचोगे तो ये कहेंगे, अरे इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम रिस्क लेने का सोचोगे तो ये कहेंगे, यार सेफ खेलो, बाद में पछताओगे। याद रखना, अगर तुम बहाने बनाने वालों के साथ ज्यादा वक्त बिताओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी एक बहाना बनकर रह जाएगी। अब सोचो, तुम्हारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं? अगर ज्यादा हैं तो वक्त आ गया है कि तुम अपना शकल बदल लो। सफल लोगों का शकल कैसा होता है? अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें गलत लोगों से दूर रहना चाहिए तो सही लोग कौन से होते हैं? वे लोग जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, वे लोग जो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें भी आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं, वे लोग जो जब तुम्हें कोई नया आइडिया सूझता है तो उसे सपोर्ट करते हैं, न कि उसकी बुराई करते हैं। याद रखना, सफल लोग हमेशा सफल लोगों के साथ रहते हैं। वे अपना समय उन लोगों के साथ नहीं गंवाते जो उन्हें पीछे खींचें। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारा शकल ऐसा है? अगर तुम्हारे आसपास गलत लोग हैं तो क्या किया जाए? अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो तुम्हें अपनाने चाहिए। धीरे धीरे दूरी बनाओ। किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे उनसे दूर होते जाओ। नए और पॉजिटिव लोगों को ढूंढो, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ऑनलाइन कम्युनिटी और किताबों से सीखो। अगर आसपास सही लोग नहीं हैं तो ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करो, अच्छी किताबें पढ़ो और मोटिवेशनल कंटेंट देखो। याद रखना, अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच भी उन्हीं जैसी बन जाएगी। लेकिन अगर तुम सही लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद होते देखो, या फिर तुम अपना शकल बदलो, सही लोगों के साथ रहो और अपनी सफलता की तरफ तेजी से बढ़ो। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सही लोगों के साथ रहना ही काफी है, या फिर हमें अपनी आदतों को भी बदलने की जरूरत है?